हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 11वां अध्याय है पैटर्न। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने परिवेश में पैटर्न की पहचान की थी। आज हम करेंगे बच्चों संख्याओं में पैटर्न। संख्याओं में पैटर्न किसे कहते हैं? बच्चों, संख्याओं को नियम से आगे बढ़ाने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं पैटर्न। तो बच्चों, इसको हम समझते हैं कुछ उदाहरणों के द्वारा। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई है और वह संख्याएं किस तरह आगे बढ़ रही है, हमें इन्हें पहचानना है और इसी क्रम में हम इन्हें और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और 1 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 2। तो बच्चों, यहाँ पर 1 में क्या प्लस हो गया है? 1। 2 में 1 जोड़ने पर क्या आया है? 3। 3 में 1 जोड़ने पर क्या आया है? 4। 4 में भी 1 जोड़ने पर आया है 5 और 5 में 1 जोड़ने पर क्या आ गया है? 6। इसी तरह 6 में जोड़ा 1 तो हो गया 7 और 7 में क्या जोड़ा है? 1 तो क्या बन गया है? 8। तो बच्चों, यहाँ पे आपने पैटर्न को समझा होगा कि हर संख्या में 1 1 जुड़ रहा है और इसी क्रम में हम 8 में जोड़ेंगे 1। तो 8 में 1 जोड़ने पर क्या होता है? 9। तो यहाँ पर क्या आया है? 9। अब बच्चों, दूसरे पैटर्न हम पहचानते हैं कि यह किस तरह आगे बढ़ रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है? 1 और 1 के बाद में क्या लिखा हुआ है? 3। यानी 1 में कितने जुड़े हैं? 2। 1 में 2 जोड़ने पर क्या हो गया है? 3। इसी तरह बच्चों, 3 में 2 जोड़ने पर क्या आते हैं? 5। 5 में 2 जोड़ने पर आए हैं 7 और 7 में 2 जोड़ने पर क्या आए हैं? 9। तो बच्चों, यहाँ पर हर संख्या में 2 2 जुड़ रहे हैं, यानी हर संख्या 2 2 आगे बढ़ रही है। इसी तरह हम 9 में जोड़ेंगे 2। तो बच्चों, 9 में 2 जोड़ने पर क्या आते हैं? 11। तो हम यहाँ लिखेंगे 11। अब देखिए बच्चों, अगला पैटर्न यहाँ पे क्या है बच्चों? 2। 2 में कितने जोड़ने पर 4 आते हैं? 2। तो यहाँ पर 2 जुड़ गए हैं। 4 में 2 जोड़ने पर कितने होते हैं? 6 और 6 में 2 जोड़ने पर होते हैं 8। 8 में 2 जोड़ने पर क्या आता है? 10। तो यहाँ पर पैटर्न क्या है? 2 2 जोड़ने वाला, यानी हर संख्या को 2 2 आगे बढ़ाना है। तो हम 10 में जोड़ेंगे 2। तो 10 में 2 जोड़ने पर क्या आता है? 12। तो यहाँ पर हम पैटर्न को आगे बढ़ा देंगे और क्या लिखेंगे? 12। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर पहली संख्या क्या है? 11 और 11 के बाद में कौन सी संख्या आई है यहाँ पर? 15। यानी 11 में कितने जुड़े हैं? 4 जुड़े हैं। 11 में 4 जोड़ने पर क्या आता है? 15। 15 के बाद में कौन सी संख्या है बच्चों? 20। यानी 15 में क्या जुड़ गया है? 5। 15 में हमने जोड़ा है 5 तो क्या बना है? 20। अब 20 के बाद है 26, यानी 20 में क्या जुड़ गया है? 6। तो 20 में 6 जोड़ने पर क्या आ गए हैं? 26। और 26 के बाद में क्या आया है यहाँ पर? 33। यानी 26 में 7 जोड़ दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पैटर्न किस तरह है बढ़ रहा है। सबसे पहले है 4 जोड़, उसके बाद में 5 जुड़े हैं, फिर 6 और फिर 7, यानी एक एक संख्या बढ़ती हुई संख्या जुड़ रही है। तो हम अब 33 में क्या जोड़ेंगे? 8, क्योंकि 7 के बाद में आता है 8, यानी 33 में हमें जोड़ना है 8। तो क्या बना बच्चों? 8 और 3 कितने होते हैं? 11। 11 का लिखेंगे 1, हासिल की लगाएंगे हम 1। 3 और 1 क्या हुआ? 4। यानी यहाँ पर क्या आएगा? 41, जो कि 33 में 8 जोड़ने पर आया है। तो बच्चों, इसी तरह हमें पैटर्न को समझकर ही आगे बढ़ाना होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको पहली संख्या क्या दिखाई दे रही है? 4 और 4 के बाद में क्या है बच्चों? 8। यानी 4 में कितना जोड़ा है यहाँ पर? 4। 4 में 4 जोड़ने पर क्या हुए हैं? 8। अब देखिए बच्चों, 8 के बाद क्या है? 16। यानी 8 में 8 ही जुड़े हैं।
तो क्या बन गया है 16। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो अगली संख्या है वो पिछली संख्या की बिल्कुल डबल है, यानी 4 में 4 जोड़ने पर होते हैं 8 और 8 में 8 जोड़ने पर क्या आए हैं 16। इसी तरह 16 में 16 जोड़ने पर क्या आते हैं 32, तो यहाँ पर आ गया है 32 और 32 में 32 जोड़ने पर क्या आते हैं 64, तो यहाँ पर है 64। अब इसी क्रम में हम पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। हम करेंगे 64 में 64 का जोड़। तो करते हैं बच्चों, 4 और 4 होते हैं 8 और 6 और 6 कितने होते हैं 12। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 128, जो कि 64 की दुगनी संख्या है। यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा हुआ है 10 और 10 के बाद में क्या है यहाँ पर 15, यानी 10 में कितने जोड़े हैं 5। इसी तरह बच्चों यहाँ पर कितने हैं 15 और 15 के बाद है 25, यानी 15 में 10 जुड़ गए हैं। तो 15 में हमने क्या जोड़े थे 10। अब बच्चों 25 के बाद में है 40, यानी यहाँ पर कितने प्लस हो गए हैं 15। और 40 के बाद में क्या है 60, यानी 20 का अंतर है, यानी 40 में जोड़े हैं 20, तो क्या आए हैं 60। तो बच्चों इस पैटर्न को हम पहचानते हैं कि वह किस क्रम में आगे बढ़ रहा है। देखिए पहले जुड़ा है 5, 5 के बाद में 10, फिर 15 और फिर 20, यानी 5 5 का अंतर हर संख्याओं में है। तो अब हम इस पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए कौन सी संख्या जोड़ेंगे हम यहाँ पर अब 25, क्योंकि 20 में 5 जोड़ने पर कितने होते हैं 25, यानी हमें 60 में जोड़ना है 25। तो 5 के ऊपर 0 है तो क्या आएगा 5, 6 और 2 कितने होते हैं 8, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी 85। अब बच्चों यहाँ पर देखिए जो लाली है और जो सोहन है वो आपस में बातें कर रहे हैं। और वो क्या बातें कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं कि हम पहाड़ों में भी पैटर्न को देख सकते हैं, कि पहाड़ों में भी पैटर्न होता है। कैसे होता है बच्चों, जैसे यहाँ पर है 8 का पहाड़ा, 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 8 पंजो 40। तो बच्चों यह पैटर्न किस तरह आगे बढ़ रहा है, जैसे 0 में 8 जोड़ने पर क्या आता है 8। अब जो 8 आया है उसमें हम वापस से 8 जोड़ेंगे तो क्या हो गया है 16, यानी 8 दूना 16। अब जो यहाँ पर 16 आया है उसमें हमें वापस जोड़ना है 8, तो क्या हो गया है 24, यानी 8 तिहा 24। अब 24 में वापस हम जोड़ेंगे 8, तो क्या आया है 32, यानी 8 चौक 32। अब बच्चों 32 में हम जोड़ेंगे 8, तो क्या आएगा बच्चों 32 में 8 जोड़ने पर 8 और 2 होते हैं 10, 10 का 0 हम नीचे लिखेंगे, 1 की लगाएंगे हासिल, 3 और 1 क्या होते हैं 4, यानी 32 में 8 जोड़ने पर क्या आया है 40। तो देखिए बच्चों जो पहाड़े हैं वो भी पैटर्न के आधारित ही होते हैं, इसमें बार बार हम 8 को जोड़ते हैं। इसी तरह अगर हम 7 का पहाड़ा आगे बढ़ाएंगे तो हम बार बार कौन सी संख्या जोड़ेंगे 7, यानी जिस संख्या का हम पहाड़ा बढ़ाते हैं वो ही संख्या बार बार जुड़ती रहती है। अब देखिए बच्चों जो सोहन है वो बोलता है कि गुणा की सहायता से भी 8 का पहाड़ा बनाया जा सकता है। और कैसे बनाया जा सकता है, जैसे 8 को 1 से गुणा किया तो क्या आया है 8, इसी तरह 8 को 2 से गुणा करने पर आता है 16, 8 को 3 से गुणा करने पर क्या आता है 24, 8 को 4 से गुणा करने पर क्या आया 32, 8 को 5 से गुणा करने पर क्या आया है 40 और 8 को अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 48। देखिए बच्चों सोहन ने क्या बोला है कि गुणा करके भी हम पहाड़े को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह 8 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 56। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर सोहन बोलता है कि जो कैलेंडर होता है जिसमें हम दिनांक और वार देखते हैं वो भी एक पैटर्न के आधारित ही होता है। और इसमें पैटर्न किस तरह होता है, देखिए बच्चों यहाँ पर है 1 और 1 के बाद में आपको दिखाई दे रहा है 8, 8 के बाद में है 15
और 15 के बाद में क्या है 22 और 22 के बाद में है 29। यानी इस लाइन में सभी संख्याओं में कितने का अंतर है 7 का। यानी 1 में 7 जोड़ने पर आते हैं 8 और 8 में 7 वापस जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15। इसी तरह 15 में 7 को जोड़ेंगे तो क्या आया है 22 और 22 में वापस हम 7 जोड़ेंगे तो क्या आया है 29। इसी तरह बच्चों देखिए दूसरी पंक्ति में भी यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और 2 में 7 जोड़ने पर क्या आया है 9। इसी तरह 9 में 7 जोड़ने पर क्या आया है 16 और 16 में 7 जोड़ने पर क्या आया है 23 और 23 में 7 जोड़ने पर क्या आया है 30। तो देखिए बच्चों जो कैलेंडर होता है वो भी पैटर्न के आधारित ही होता है और इसमें संख्याएं एक पंक्ति में साथ साथ जुड़कर आगे बढ़ी हुई है। अब बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि गुणा के पैटर्न। तो बच्चों गुणा पर आधारित हम पैटर्न आगे बढ़ाना सीखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर है 1 और 1 के बाद में लिखा हुआ है 3। यानी 1 को 3 से गुणा करने पर क्या आया है 3। अब बच्चों 3 में हमें गुणा करना है 3 तो क्या आएगा 9 क्योंकि 3 के बाद क्या लिखा हुआ है 9। यानी 3 को वापस 3 से गुणा करने पर आया है 9। 9 के बाद में क्या है 27। बच्चों 9 को वापस 3 से गुणा करेंगे तो 27 आएगा और 27 को 3 से गुणा करने पर क्या आया है 81। तो बच्चों ये है गुणा का पैटर्न। इसमें प्रत्येक संख्या हो रही है 3 से गुणा। जैसे 1 को 3 से गुणा किया तो आया है 3, 3 को 3 से गुणा करने पर आया है 9 और 9 को वापस हम 3 से गुणा करेंगे तो 27 आया है और 27 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 81 आ गया है। इसी क्रम में बच्चों हम पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। यानी 81 को हम करेंगे 3 से गुणा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 81 और इसको हम करेंगे 3 से गुणा। बच्चों 3 का पहाड़ा एक बार बोलने पर क्या आता है 3 और 3 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो क्या आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सिंह 18, 3 सत्ता 21 और 3 अठे 24। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी 243। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक और उदाहरण है गुणा के द्वारा पैटर्न बनाने का। यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 5। यानी 1 को किया 5 से गुणा तो क्या आया है 5। 5 के बाद में क्या लिखा हुआ है 25। यानी 5 को किया है 5 से गुणा तो क्या आ गया है 25। 25 को 5 से वापस गुणा करने पर आता है 125। 25 को 5 से गुणा करने पर क्या आया 125। यानी सभी संख्याओं को 5 से गुणा करते करते हमें पैटर्न को आगे बढ़ाना है। जैसे 125 को 5 से गुणा करने पर आया है 625। अब हमें इसी क्रम में आगे बढ़ाना है। यानी 625 को करना है 5 से गुणा। तो करते हैं बच्चों 625 गुणा 5। तो 5 का पहाड़ा हम बोलेंगे 5 बार। 5 5 25। 25 में 5 को हम लिखेंगे नीचे और 2 की लगा देंगे हासिल। 5 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर क्या आता है 10 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12। 12 का 2 हासिल की 1। 5 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो आता है 30 और 30 में 1 जोड़ने पर आता है 31। यानी यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी 3125। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं भाग के पैटर्न। यानी भाग के द्वारा भी हम पैटर्न आगे बढ़ा सकते हैं और वह किस तरह बढ़ता है। देखिए यहाँ पर है 800 और यहाँ पर है 400। यानी 800 है वो 400 से बिल्कुल डबल है। यानी 400 800 की आधी है। 800 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो क्या आ जाता है 400। इसी तरह 400 के बाद में लिखा हुआ है 200। यानी 400 में भाग दिया है 2 का तो क्या आ गया है 200 का। तो बच्चों यहाँ पर सभी संख्याओं में 2 का भाग लग रहा है और उस तरह पैटर्न आगे बढ़ रहा है। जैसे 200 में 2 का भाग देने पर क्या आया है 100। 200 में 2 का भाग देने पर आ गया है 100 और 100 में 2 का भाग देने पर क्या आया है 50।
देखिए यहाँ पर 100 में 2 का भाग दिया तो क्या आया है 50। अब बच्चों पैटर्न को हम इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे, यानी 50 में हमें भाग देना है 2 का, तो हम यहाँ लिखेंगे 50 भाग का चिन्ह और 2। तो देते हैं बच्चों, सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा बोलेंगे कि वो 5 में कितनी बार जाता है, तो 2 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर क्या आता है 4। अगर हम 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 6 हो जाते हैं, वो 5 से बड़ी संख्या है, इसलिए बच्चों हमने 2 का पहाड़ा 2 बार ही बोला है। 5 में से 4 गए तो कितने बचते हैं 1। अब ऊपर से हम उतारेंगे 0, तो कितने हो गए हैं यहाँ पे 10, यानी 2 का पहाड़ा हमें इतनी बार बोलना है कि वह 10 के बराबर संख्या आ जाए। तो 2 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर क्या आता है 10, और 10 में से 10 गए तो क्या बचता है क्रॉस यानी 0। तो यहाँ पर क्या उत्तर आया है 25। तो 50 में 2 का भाग देने पर क्या आ गया है 25। इसी तरह बच्चों यहाँ पर देखिए कि भाग के द्वारा पैटर्न को किस तरह आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ है 160 और 160 के बाद में क्या आया है 80, यानी 160 के यहाँ पर हो गए हैं आधे, और आधे कैसे होते हैं 160 में 2 का भाग देने पर आ गए हैं 80। इसी तरह 80 के बाद में है 40, यानी 40 है वो 80 के आधे हैं, यानी 80 में 2 का भाग देने पर हो गए हैं 40, और 40 में वापस 2 का भाग देने पर क्या आया है 20, यानी प्रत्येक संख्या में हम भाग देंगे 2 का, और इसी क्रम में अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो हम देंगे 20 में 2 का भाग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 और यहाँ पर भाग का चिन्ह, और यहाँ लिखेंगे 2। अब देते हैं बच्चों 20 में 2 का भाग, तो 2 का पहाड़ा हम बोलेंगे 1 बार, 2 एकम 2। अब घटाइए बच्चों, 2 में से 2 गए तो 0, और ऊपर से उतारेंगे 0। अब बच्चों ऊपर से जो भी संख्या उतरती है उसमें भाग देना होता है जरूरी, तो हम 2 का भाग 0 में कितनी बार देंगे 0 बार। तो क्या आया बच्चों यहाँ पर 10, यानी 20 में 2 का भाग देने पर क्या आ गया है 10। तो देखिए बच्चों हमने बार बार 2 का भाग देके पैटर्न को आगे बढ़ाया है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर और कुछ पैटर्न दिखे हुए हैं, हमें इन्हें पहचानना है और इन्हें आगे बढ़ाना है। देखिए बच्चों यहाँ है 10, 10 के बाद में है 11, और 11 के बाद में क्या है 13। अब बच्चों हमें देखना है कि इनमें कितनी कितनी संख्याएं जुड़ी हुई है। देखिए बच्चों 10 में 1 जोड़ने पर क्या आता है 11, यानी यहाँ पर जुड़ रहा है 1। अब 11 में 2 जोड़ने पर आता है 13, तो यहाँ पर क्या जोड़ा है 2। इसी तरह बच्चों देखिए 13 के बाद में है 16, यानी 13 में 3 जोड़ने पर आया है 16, और 16 के बाद में क्या है 20, यानी 16 में क्या जुड़ा है 4, तो क्या आ गया है 20, और 20 में 5 जोड़ने पर क्या आ गया है 25, तो 20 में क्या जुड़ गया है 25। अब देखिए बच्चों पैटर्न किस तरह आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर जो संख्या जुड़ रही है वो एक एक बढ़ती हुई जुड़ रही है। जैसे पहले जोड़ा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। अब कौन सी संख्या जुड़ेगी 6। तो बच्चों अब हम 25 में जोड़ेंगे 6, और इस पैटर्न को हम बढ़ाएंगे आगे। तो देखते हैं बच्चों 25 में 6 जोड़ने पर कितने आते हैं। 6 और 5 होते हैं 11, 11 में 1 लिखेंगे हम नीचे और 1 की लगा देंगे हासिल। 2 और 1 कितने होते हैं 3, यानी 25 में 6 जोड़ने पर क्या गए हैं 31। तो बच्चों हमने यहाँ लिखा है 31, जो कि 25 में 6 जोड़ने पर आए हैं। अब दूसरा देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 80 और 80 के बाद में लिखा हुआ है 70, यानी यहाँ पर संख्या घटती हुई आ रही है। 80 में से अगर हम 10 कम करते हैं यानी 10 घटाते हैं तो क्या आता है 70। इसी तरह बच्चों 70 के बाद में क्या लिखा हुआ है 61, यानी 70 में से 9 घटाने पर क्या आते हैं 61, तो यहाँ पर हुए हैं 9 माइनस। अब 61 के बाद में लिखा हुआ है 53, यानी 61 में से 8 घटाने पर क्या आ गए हैं 53, तो यहाँ पर कौन सी संख्या माइनस हुई है
8। अब 53 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो क्या आता है? 46। तो यहाँ पर हमने किया है 7 का घटाव, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? -7। अब देखिए बच्चे 46 के बाद में क्या आ रहा है? 40, यानी 46 में से 6 को घटा दिया है तो क्या आ गया है? 40। तो यहाँ पर हुए हैं 6 माइनस। अब बच्चों इस पैटर्न को देखिए कि यह किस तरह आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले हमने घटाए हैं 10, फिर 9, 8, 7, 6। बच्चों जो घटाने वाली संख्या है वो एक एक कम हो रही है, यानी अब हमें क्या घटाना है? अब हम घटाएंगे 5। 40 में से हमें घटाना है 5, तो क्या आएंगे? 35। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35। अब देखिए बच्चों इसी तरह से और भी पैटर्न। यहाँ पर लिखा हुआ है 13 और 13 के बाद में क्या लिखा हुआ है? 26, यानी 13 में 13 जोड़ने पर क्या आए हैं? 26। तो यहाँ पर किसका प्लस हुआ है? 13 का। इसी तरह बच्चों 26 के बाद में क्या है? 39। तो 26 में 13 जोड़ने पर क्या आया है? 39, यानी यहाँ पर भी क्या जोड़ा है? 13। अब 39 के बाद में है 52, यानी यहाँ पर भी 13 जुड़े हैं। 39 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 52। और 52 में 13 जोड़ने पर क्या आता है? 65। इसी तरह बच्चों 65 में 13 जोड़ने पर क्या आता है? 78। और 78 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 और 3 होते हैं 11 का 1 हासिल की 1। 7 और 1 होते हैं 8 और 1 हासिल की जोड़ेंगे तो 9। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? 91। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बार बार 13 जुड़ते हुए आगे पैटर्न को बढ़ा रहे हैं। अब देखिए बच्चों इसी तरह से एक और तरह का पैटर्न, और ये पैटर्न किस तरह बढ़ रहा है हमें इसे पहचानना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और 1 के बाद में क्या लिखा हुआ है? 10, यानी 10 गुना बढ़ गया है। 1 को अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 10। अब 10 के बाद में क्या है बच्चों? 100, यानी 10 को वापस से 10 से गुणा करें तो क्या आया है? 100। अब इसमें 100 के बाद में है 10, यानी 100 में 10 का भाग लग गया है। तो 100 में अगर हम 10 का भाग देते हैं तो क्या आता है? 10, क्योंकि 10 ढाई होते हैं 100। और 10 के बाद में क्या है? 1, यानी 10 में वापस भाग देना है हमें 10 का, तो 10 एकम 10। तो देखिए बच्चों जो यहाँ पर पैटर्न है वो भाग और गुणा दोनों पर आधारित है। सबसे पहले हमें 2 बार करना है गुणा और इसके बाद में करना है 2 बार भाग, और इसी क्रम में हम पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आ गया है 1। अब 1 में वापस से गुणा किएंगे 10 से तो क्या आ गया है? 10। और 10 को वापस 10 से गुणा करने पर क्या आ गया है? 100। अब हम करेंगे भाग की क्रिया। यहाँ पर 2 बार करना है गुणा और 2 बार करना है भाग। 2 बार हम गुणा करने पर उस संख्या को कर देंगे 10 गुणा, और भाग की क्रिया में हम देंगे 10 का ही भाग। अब बच्चों देखिए यहाँ पर 100 आ गए हैं। 100 में हमें भाग देना है 10 का, तो क्या आया है? 10। इसी तरह 10 में वापस 10 का भाग दिए तो क्या आ गया है? 1। अब बच्चों भाग की क्रिया के बाद में वापस क्या आएगी? गुणा की क्रिया, यानी 1 को हम करेंगे 10 से गुणा, तो क्या आया है? 10। और अगर हम इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं तो वापस 10 को करेंगे 10 से गुणा, तो क्या आएगा यहाँ पर? 100। इसी तरह हम इसे आगे बढ़ाना सीखते हैं तो हम करेंगे इसको भाग, क्योंकि 2 बार गुणा हो गया है और करेंगे 2 बार भाग। तो देखिए बच्चों आज हमने संख्याओं में पैटर्न सीखे हैं, और इन पैटर्न के आधार पर हम संख्याओं को नियम से आगे बढ़ाने का सीख सकते हैं। बच्चों अब अगली कक्षा में हम जो हमारी प्रश्नावली 11 है उसे हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।